Bismillahirrahmanirrahim. English Grammar and Speaking Course, Lesson number 4. Countries. Prepositions of location. Prepositions जैसे लिंकिंग वर्ड होते हैं लोकेशन के वर्ड, जैसे एट, ऑन और इन वगैरह, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। यानी वेयर आर यू फ्रॉम, ज़्यादातर सवाल हमारा यही होगा इसमें, इस लेसन में, कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, मतलब आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो। तो इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम डैश। कोई भी मुल्क हो सकता है, आप जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं या आपका जौन सा मुल्क है वो आप यहाँ बोलेंगे। आई एम फ्रॉम, जैसे पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम द यूएस, आई एम फ्रॉम अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, द यूके, जापान, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया। वेयर आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? अहमद, वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Pakistan. इनाम, वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Pakistan. I am from Pakistan. बिल्किस, वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Pakistan. बेसिक आई एम और शॉर्ट में किस तरह कहेंगे? I am. आई एम फ्रॉम कैनेडा। शॉर्ट में किस तरह कहेंगे? आई एम फ्रॉम कैनेडा। यू आर फ्रॉम तुर्की। यू आर फ्रॉम तुर्की। बेसिक क्या है? ही इज। और शॉर्ट में क्या होगा? He is. ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। शॉर्ट में किस तरह कहेंगे? He is from Pakistan. He is from Pakistan. अच्छा, ही हो गया। और अब शी के बारे में, शी इज या शी इज। बेसिक में हम किस तरह कहेंगे? शी इज फ्रॉम फ्रांस। ये बुनियादी तौर पर इस तरह है, शी इज फ्रॉम फ्रांस। शी इज फ्रॉम फ्रांस। लेकिन हम शॉर्ट में किस तरह बोलेंगे? She is from France. शी इज फ्रॉम फ्रांस। इट इज, इट्स, इट इज फ्रॉम स्कॉटलैंड। शॉर्ट में It's from Scotland. शाबाश। दूसरा जुमला है हमारे पास, वी आर। वी आर, इनाम, वी आर फ्रॉम द यूएस। इसको शॉर्ट में किस तरह कहेंगे? We are from the US. वी आर नहीं, वी आर फ्रॉम द यूएस। दे आर देयर। दे आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। They are from South Africa. शाबाश। अब उसी जगह पैटर्न दोबारा देखो टेबल में, आई एम, ये आप 10 दफा मेरे ख्याल में पढ़ चुके हो। यू आर को किस तरह कहेंगे? You are. यू आर। ही इज को किस तरह पढ़ेंगे? He's. शी इज को किस तरह पढ़ेंगे? She's. इट इज। It's. वी आर। We are. यू आर। You are. दे आर। They are. वेयर इज डैश फ्रॉम? शी इज फ्रॉम डैश। यानी अब किसी और के बारे में हम पूछेंगे कि वो कहाँ से है या वो किस मुल्क से है, हम कहेंगे वो
फलाने मुल्क से है। वेयर इज मेडोना फ्रॉम, मेडोना किस मुल्क से है? तो हम किस तरह कहेंगे कि वो यूएस से है? हम कहेंगे शी इज फ्रॉम द यूएस, शी इज फ्रॉम द यूएस। अगर कोई सवाल पूछे वेयर इज मेडोना फ्रॉम, वेयर इज मेडोना फ्रॉम, वेयर इज मेडोना फ्रॉम, शी इज फ्रॉम द यूएस। अगर कोई पूछे कि वेयर आर जूलिया रॉबर्ट्स एंड ब्रिटनी स्पीयर्स फ्रॉम, ब्रिटनी स्पीयर और जूलिया रॉबर्ट्स कहाँ से है, किस मुल्क से हैं? तो हम क्या कहेंगे? They are from the US. दे आर। शाबाश। दोनों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? They are. उस अकेले के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? लड़की के लिए या औरत के लिए? She. शी। और एक मर्द के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? He. ही इज और शी इज और दे आर फ्रॉम द US. यूएस। शाबाश। वेयर आर यू फ्रॉम, जवाब होगा इसका कनाडा। तो किस तरह कहेंगे? वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Canada. शाबाश। अहमद, वेयर इज शी फ्रॉम, वो किस मुल्क से है? वो एक लड़की है, समझ लो। तो हमारे पास जवाब क्या है? यूएस से है वो। तो हम किस तरह कहेंगे? वेयर इज शी फ्रॉम? शी इज फ्रॉम द यूएस, इस तरह जवाब कहेंगे। वेयर इज ही फ्रॉम इनाम? वेयर इज ही फ्रॉम? He is from India. ही इज फ्रॉम इंडिया। शाबाश। इंडिया हमारे पास जवाब है, तो हम क्या कहेंगे? ही इज फ्रॉम India. इंडिया। वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? हमारे पास जवाब है फ्रांस। वेयर आर यू फ्रॉम? I am from France. आई एम फ्रॉम फ्रांस। वेयर आर दे फ्रॉम? They are from Turkey. शाबाश। दे आर फ्रॉम तुर्की। इसको पढ़ना भी है और दोबारा रिपीट भी करना है। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बोलो, वेयर आर यू फ्रॉम? Where are you from? I am from Pakistan. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वेयर इज ही फ्रॉम? Where is he from? He is ही इज फ्रॉम द यूएस। He is from the he is US. from the US. वेयर आर यू फ्रॉम? Where are you from? वी आर फ्रॉम जर्मनी। We are from Germany. वेयर आर वी फ्रॉम? Where are we from? वी आर फ्रॉम तुर्की। We We are are from from Turkey. अभी इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करना। वर्ब टू स्पीक। वर्ब कौन सा है हमारे पास? स्पीक है। स्पीक देखो हम आई वी यू के साथ किस तरह इस्तेमाल करेंगे और ही शी और इट के साथ किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इस पर गौर करना, ठीक है ना। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। ही स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ देखो गौर से, यहाँ आई के साथ हमने स्पीक लगाया तो एस नहीं, गायब है। यू के साथ स्पीक में एस गायब है। ही के साथ स्पीक में एस भी शामिल हो गया। ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, इट स्पीक्स इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, यहाँ फिर गायब है। यानी आई यू वी और दे के साथ अगर कोई वर्ब आएगा तो एस से खाली होगा, और अगर ही शी या इट के साथ कोई वर्ब आएगा तो उसके साथ एस शामिल होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना। अहमद स्पीक्स इंग्लिश, अहमद स्पीक्स इंग्लिश, बिल्किस स्पीक्स इंग्लिश, द रोबोट स्पीक्स इंग्लिश। क्वेश्चन है डू एंड डज,
जहाँ हम खाली एस, जहाँ वर्ब के साथ एस नहीं होगा हम वहाँ क्या लगाएंगे, सवालिया में डू लगाएंगे, और जहाँ वर्ब के साथ एस होगा वहाँ हम क्या लगाएंगे, डज। डज लगाएंगे, ठीक है ना। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, इसकी पॉजिटिव में क्या आएगा, पॉजिटिव जवाब में यानी मस्बत में क्या आएगा, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव में होगा आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। और शॉर्ट नेगेटिव में क्या होगा, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। और क्वेश्चन में क्या होगा, डू आई स्पीक इंग्लिश। ये फर्क है, ठीक है ना। और दूसरा है पॉजिटिव, यू स्पीक इंग्लिश, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, इसको मुख्तसर में यू डोंट स्पीक इंग्लिश। और इसको सवाल में किस तरह पूछेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ ही होगा, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। तो हमारे पास का नेगेटिव में क्या होगा, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, he does not speaks English, सही है, स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश। अब जब वहाँ हमने डू की बजाय डज लगा दिया यानी एस यहाँ आ गया, तो हमें यहाँ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, हम यहाँ एस नहीं लगा सकते। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इसको शॉर्ट में किस तरह कहेंगे, He doesn't speak English. शाबाश, he doesn't speak English। सवाल में किस तरह होगा, Does he speak English? does he speak English, सवाल या निशान डाल देंगे। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है। अब आगे दूसरा जुमला आ गया, शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश। शी स्पीक्स इंग्लिश, इसके नेगेटिव में किस तरह बोलेंगे इनाम, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। शॉर्ट नेगेटिव में किस तरह बोलेंगे अहमद, She doesn't speak English. शी डजंट स्पीक इंग्लिश। सवालिया में किस तरह कहेंगे इनाम, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, सवालिया निशान डाल देंगे, ठीक है ना। अब नया जुमला आगे है अहमद, इसको आपने हल करना है। इट स्पीक्स इंग्लिश, निगेटिव में है इट डज नॉट स्पीक इंग्लिश। शॉर्ट में क्या होगा, शॉर्ट निगेटिव में It doesn't speak English. इट डजंट स्पीक इंग्लिश। सवाल में किस तरह होगा, Does it speak English? इनाम आगे जुमला आपने हल करना, जो हलशुदा है। वी स्पीक इंग्लिश, बोलो। वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वी शॉर्ट नेगेटिव, वी डोंट स्पीक इंग्लिश, डू स्पीक इंग्लिश,
यू You आल, all. यू आल के लिए सही है, ये आल बोलना नहीं है बीच में. यू स्पीक इंग्लिश, तुम सब इंग्लिश बोलते हो. You do not speak English. शॉर्ट, You don't speak English. Do you speak English? अहमद, दे स्पीक इंग्लिश. निगेटिव, They do not speak English. शॉर्ट निगेटिव. They doesn't speak English. दे डोंट स्पीक इंग्लिश. दे के साथ डोंट आएगा ना, जैसे डू है ना तो डोंट आएगा. क्वेश्चन में Do they speak English? शाबाश, डू दे स्पीक इंग्लिश. अब टेबल में देखो, टेबल में इसी तरह बिल्कुल लिखा हुआ मैंने. टेबल में देखो, आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश. आपने ये लिखना है, ठीक है ना, टेबल लिखना है आपने अपनी कॉपी में, ये उतारना है. किस तरह ये पॉजिटिव में, नेगेटिव में, शॉर्ट में और क्वेश्चन में किस तरह चेंजिंग हो रही है, ठीक है ना. ही स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश और डू यू स्पीक इंग्लिश. ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है. ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलता. इसको शॉर्टकट में किस तरह बोलेंगे, ही डजंट स्पीक इंग्लिश. डज ही स्पीक इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डजंट स्पीक इंग्लिश. डज शी स्पीक इंग्लिश, इट स्पीक्स इंग्लिश, इट डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इट डजंट स्पीक इंग्लिश. Does it speak English? We speak English. We do not speak English. We don't speak English. Do we speak English? You speak English. You do not speak English. You don't speak English. Do we speak English? They speak English. They do not speak English. They do not speak English. Do they speak English? देखो, I, you, वी और यू और दे के साथ वर्ब में खाली स्पीक आया है, एस से खाली. और ही, शी और इट वगैरह के साथ क्या, ही लड़के का नाम भी हो सकता है, जैसे अहमद स्पीक्स इंग्लिश और ही स्पीक्स इंग्लिश, ये बराबर है. शी स्पीक्स इंग्लिश और जैसे कोई लड़की है उसका नाम हो, जैसे बिल्किस स्पीक्स इंग्लिश या शी स्पीक्स इंग्लिश, बराबर है, ठीक है ना. इट स्पीक्स इंग्लिश या रोबोट स्पीक्स इंग्लिश, बराबर है, ठीक है ना. वी स्पीक इंग्लिश, वी के साथ स्पीक आएगा, यू के साथ स्पीक आएगा. कोई भी वर्ब हो एस से खाली होगा, ठीक है ना. आखिरी एस जो लग रहा उससे खाली होगा. स्पीक का ये अपना एस जो है ना, ये तो होगा, लेकिन जो जमा के लिए या उसके लिए स्पीक सारा वो नहीं होगा, वो एस नहीं होगा, ठीक है ना. यू स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, ही और शी और इट के साथ आएगा, ठीक है ना. ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, इट स्पीक्स. ही स्पीक्स होगा और शी स्पीक्स होगा और इट स्पीक्स होगा. ही डजंट स्पीक, डज ही स्पीक. क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन, डू आई स्पीक इंग्लिश? यस यू डू. यानी अगर मस्बत में जवाब है पॉजिटिव में तो हम क्या कहेंगे, यस यू डू. और अगर इनकारिया में है तो हम क्या कहेंगे, नो यू डोंट. मुख्तसर तौर पे कहेंगे. अगर मैं पूछूं तुमसे कि डू आई स्पीक इंग्लिश, अगर मैं बोल सकता हूं तो आप क्या कहेंगे, यस यू डू. और अगर मैं नहीं बोल सकता तो आप क्या कहेंगे, नो यू डोंट. शाबाश. क्वेश्चन है अभी, डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डू, नो आई डोंट. क्वेश्चन, डज ही स्पीक इंग्लिश? यस ही डज, नो ही डजंट. इनकारिया में क्या जवाब होगा नेगेटिव में, नो ही डजंट. वो नहीं बोल सकता, बस नहीं, वो इस तरह नहीं कर सकता. क्वेश्चन, डज शी स्पीक इंग्लिश? क्या वो
इंग्लिश बोल सकती है? यस शी डज, हाँ वो कर सकती है, वो बोल सकती है। नो शी डजंट, नहीं वो नहीं कर सकती, वो नहीं बोल सकती। क्वेश्चन, डज इट स्पीक इंग्लिश, क्या ये इंग्लिश बोल सकता है या ये चीज़ इंग्लिश बोल सकती है? शॉर्ट आंसर में क्या है? यस इट डज। लॉन्ग आंसर में क्या होगा? यस इट स्पीक, यस इट स्पीक्स इंग्लिश, यस इट स्पीक्स इंग्लिश। और शॉर्ट आंसर में क्या होगा? यस इट डज। और शॉर्ट नेगेटिव में क्या होगा? नो इट डजंट। डू वी स्पीक इंग्लिश? यस वी डू। जब स्पीक है तो हम क्या कहेंगे? डू है तो हम कहेंगे यस वी डू। और इनकारी में क्या कहेंगे? नो वी डोंट। डू के साथ डू और डोंट, और डस के साथ डज या डजंट, और डू के साथ Don't. डू या डोंट। सही, इन कार्य में डोंट आएगा। डू यू स्पीक इंग्लिश? यस वी डू। नो वी डोंट। डू दे स्पीक इंग्लिश? यस दे डू। नो दे डोंट। ये भी उसी तरह का टेबल है, शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर पॉजिटिव और शॉर्ट आंसर नेगेटिव में इसका जवाब है। ठीक है ना, ये भी लिख लेना अपने पास वीडियो स्टॉप करके। ठीक है ना। कंट्रीज एंड द लैंग्वेज, मतलब जिस कंट्री में जो लैंग्वेज बोली जा रही है, ये कंट्री का नाम लिखे हुए और ये उनके जो बोली जा रही है बोली, जुबान, उनका नाम। यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट में क्या बोला जा रहा है? इंग्लिश। इंग्लैंड में क्या बोला जा रहा है? इंग्लिश। और कनाडा में क्या बोला जा रहा है? इंग्लिश और फ्रेंच। और जर्मनी में क्या बोली जा रही है? कौन सी जुबान? जर्मन। और फ्रांस में French. फ्रेंच। और तुर्की में तुर्किश। और साउथ अफ्रीका में इंग्लिश। अफ्रीकन भी बोली, अफ्रीकन्स और इंग्लिश। और चाइना में Chinese. चाइनीज बोली जाती है। ठीक है ना। रीड एंड रिपीट द सेंटेंसेस, जुमलों को पढ़ें और दोबारा दोहराएं। आप एक दफ़ा पढ़ें और दोबारा दोहराएं ये, फिर आप ये पढ़ें और दोबारा भी दोहराएं 2 दफ़ा। आप भी एक दफ़ा पढ़ें और दोबारा भी दोहराएं, आप भी एक दफ़ा पढ़ें और दोबारा भी दोहराएं। अहमद, आप शुरू हो जाएं। Do you speak English? Yes, I do. Does she speak French? Does she speak French? Does she speak French? Yes, she does. Does Ahmed speak Urdu? Yes, he does. Do we speak Chinese? No, we don't. दोबारा। Do we speak Chinese? No, we don't. शाबाश। Do they speak Arabic? Yes, they do. हाँ, वो बोल सकते हैं। अब भी पढ़ते हैं साथ साथ में। Does Inam speak Turkish? No, he doesn't. Does Inam speak Turkish? No, he doesn't. आप भी कहें दोनों। Do you speak Arabic? Yes, I do. Do you speak Arabic? Yes, I do. Do you speak German? Yes, we do. Do you speak German? Yes, I do. we do. Does your dog speak English? No, it doesn't. Does your dog speak English? No, it doesn't. Write these sentences in your notebook. ये sentences अपनी notebook में लिखें. Lucy is from Germany. Ahmad is not from France.
वेयर आर यू फ्रॉम? वी आर फ्रॉम जापान। डू यू स्पीक इंग्लिश? ये आपने लिखना, अपनी कॉपी में ये जुमले आपने लिखने, ठीक है ना। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये स्टोरी पढ़ें और आप फिर जवाब दें, सवालों का जवाब दें। Paul is from Greece. He lives in Athens. वो एथेंस में रहता है। किस में रहता है? एथेंस। ग्रीस से ताल्लुक रखता है और एथेंस में रहता है। Paul is from Greece. He is 20 years old. वो कितने साल का है? 20 साल का है। 20 years old. He is tall and good looking. वो लंबा है और अच्छा दिखाई देता है। He is tall and good looking. He has short curly blonde hair. उसके छोटे curly और blonde hair है। He speaks English. वो इंग्लिश बोलता है। He doesn't speak Japanese. वो जापानी नहीं बोलता। He is a student at university. वो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है, ठीक है ना। एट यूनिवर्सिटी, देखो ये प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन होता है, ठीक है ना। एट, इन, ही लिव्स इन एथेंस। एट और इन क्या है, कौन से प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। इन, एट और ऑन। वेयर इज पॉल फ्रॉम? पॉल कहाँ से ताल्लुक रखता है? वेयर इज पॉल फ्रॉम? ही इज फ्रॉम एथेंस, ग्रीस। हाउ ओल्ड इज ही? हाउ ओल्ड इज ही? वो कितने साल का है? He is 20 years old. He is 20 years old. Years old. Is he tall? इनाम, is he tall? Yes, he is. शाबाश। Does he speak Japanese? Does he speak Japanese? No, he doesn't. Is Paul a student? Yes, he is. ये जवाब सही लिखे हुए। बस मेरे ख्याल में आपका आज का सबक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर 5वें लेसन के साथ हाजिर होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।